ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समस्त भक्त का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो में आ जाइए आप लोग। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सूर्य डिनस्टी में सूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए हैं और उनका विवाह देवक के पुत्री देवकी के साथ हो रहा है। और वसुदेव देवकी मैरिज के दिन रथ में बैठकर जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वो मैरिज हमने देखा, उसके साथ साथ धाम का महत्व के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। उग्रसेन सुता कंस स्वसु प्रिय चिकीर्षया रश्मीन हयानम जग्राह रुक्मयी रथशक्ति वृतः। पढ़ो प्रभु जी। यस। The Kans, the son of King Ugrasen, in order to please his sister Devaki on the occasion of her marriage, of the rein of the horses and became the chariot driver. He was surrounded by hundreds of the golden chariots. ओके हिंदी में भी कंस पढ़ना है दिस। क्या? नहीं नहीं हिंदी में नहीं। भी पढ़ना है। हिंदी में बुक है मेरे पास वो वाली। ठीक है, पढ़ो पढ़ो। राजा उग्रसेन ने पुत्र कंस राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगामें अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथ चालक बन गया और सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। ओके, ठीक है। कंस द सन ऑफ उग्रेसन in order to please his sister Devaki on the occasion of her marriage took charge of the reins of the horses and became the chariot driver. He was surrounded by hundreds of golden chariots. तो उग्रसेन के पुत्र कंस ने जनरली मैरिज के दिन अपने बहन के प्रति प्रेम के कारण रथ चला रहे हैं। तो आजकल लोग जनरली शादी के टाइम पे ड्राइविंग करते हैं, पहले रथ था इसलिए रथ चला रहे हैं। रुक्मयी रथ सतई पिता। और क्या है?
जो रथ है गोल्ड से बनाया बनाया गया था, और वो रथ अनेक रथ के साथ चल रहा था, सराउंडेड बाय मेनी गोल्डन चैरियट्स। तो इस प्रकार एक प्रोसेशन चल रहा है, और कंस प्रेम के कारण देवी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जनरली एक प्रकार की भारत में भी परंपरा है, विवाह के समय जो भाई रहते हैं बहन को छोड़ने के लिए बहन के ससुराल में जाते हैं। अभी भी ये परंपरा चल रहा है। तो ये भाई बहन का एक प्रकार की सुंदर, आकर्षक, प्रेममय परंपरा है, जो कि आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आजकल के लाइफ में ये प्रेम जनरली टूट रहा है। इसलिए हमें शास्त्र को जो पढ़ते हैं, वास्तव में हम कल्चर को याद कर पाते। शास्त्र को जो पढ़ना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे हम कल्चर को भूल जाते हैं। क्योंकि बिना शास्त्र से नॉलेजेबल जीवन जीना डिफिकल्ट है। बिना शास्त्र से व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति का ही जीवन जीने की प्रयास करता है, और कुछ नहीं। तो शास्त्र इस प्रकार जीवन शैली हमें देता है, जो जीवन शैली हमारा जनरली जनरल नॉलेज से परे होता है। तो हम सब केवल आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में रहते हैं, और इंद्रिय तृप्ति का चक्कर में रहते हैं। लेकिन शास्त्र का जो नॉलेज है, वो प्रेम को दर्शाता है। तो प्रेम क्या होता है शास्त्र में सिखाता है। प्रेम में सेवा क्या होता है शास्त्र में सिखाता है। लेकिन शास्त्र से परे हम कुछ भी करते हैं, वो प्रेम में सेवा नहीं रहता, वो काम में हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पर भाई और बहन का एक प्रकार की परंपरा है। कोई भी परंपरा में आप ऐसा नहीं देखेंगे, कोई भी कल्चर कल्चर है ही नहीं तो देखेंगे दिखा। लेकिन भारत का कल्चर में आप देखेंगे, और पहले भी फिल्मी बनता था तो गाना गाता था, गाना होता था, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ऐसा गाना गाता है। आजकल के देखेंगे मूड में ऐसा गाना आता ही नहीं, ये बहुत पुराना गाना है। पहले मूवी भी कल्चरल बेसिस पे होता था, जो कि एक कल्चर को प्रेडिक्ट करता था, कल्चर को प्रचार प्रसार करता था। और सबसे अब एक दुर्भाग्य है, ये जो भाई बहन का रिलेशनशिप है, ये आजकल दरार हो रहा है धन के कारण। एक चीज याद रखिए, जो भी रिलेशनशिप में धन सेंटर में आ जाता है, वो रिलेशनशिप नष्ट निश्चित रूप से हो, ये गारंटी। धन हमारा पोषण करता है, राइट है। लेकिन जब धन लाइफ का सेंटर बन जाता है, वास्तव में रिलेशनशिप को पोषण नहीं करता है, रिलेशनशिप को शोषण करता है। तो धन इज एसेंशियल इन लाइफ, wealth is essential in life, but wealth is not essence of life. When wealth becomes essence of life, our life becomes nonsense. We do all nonsense activities in our life. You should remember this point. The wealth is essential, but not essence of life. Relationship is the essence of life. Wealth should be used for the relationship. पोषण केवल शरीर को नहीं करना है, रिलेशनशिप को भी पोषण करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। गाड़ी को केवल मेंटेन नहीं करना पड़ता, घर को केवल मेंटेन नहीं करना पड़ता है, शरीर को केवल मेंटेन नहीं करना पड़ता है, रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो लाइफ का जो लाइफ है वास्तव में रिलेशनशिप है। विदाउट एनी रिलेशनशिप लाइफ इज डेड, इवन दो वी हैव लाइफ। देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजीब मतलब रिलेशनशिप, वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। But unless you maintain relationship with other living entities, it is impossible to maintain relationship with Krishna. इसलिए ये संबंध अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए
हमारा एसेंशियल चीज को इस संबंध का एसेंस के लिए यूज करना चाहिए। लेकिन लोग आजकल क्या है, सेंटर ऑफ लाइफ धन को ले लिए, ये प्रॉब्लम। और अभी लॉ है कि जो बहन भी है वो अपने पिता माता का संपत्ति का अधिकारी हो सकती, दावा कर सकती। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जो भाई भाई बहन का एक सुंदर संबंध था पहले, क्योंकि धन सेंटर में नहीं था, उस समय भाई बहन के लिए अपना जान भी दे सकता था। हमने देखा है ऐसा भाई को जो जीवन भर परिश्रम करके बहन का शादी के लिए प्रयास करते हैं, कमाई अपना कमाई बहन के लिए निछावर करते हैं, प्रॉब्लम में बहन के साथ में खड़े रहते हैं, इवन अपना घर संपत्ति बेचकर भी शादी होता था पहले। लेकिन आजकल क्या है, भाई बहन का संपर्क में दरार आ जाता है जब बाप का संपत्ति को बांटने के लिए साथ में आ जाता है। कभी कभी आप जनरल देखे रहेंगे संसार में भाई भाई का संपर्क ज्यादातर ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि बाप का संपत्ति को बांटना पड़ता है, संपत्ति सेंटर में आता है, इसलिए जनरल भाई भाई का संबंध में दरार होता है। रामायण में भी ऐसे हुआ है, महाभारत में भी ऐसे हुआ है। लेकिन भाई बहन का संपर्क एक सुंदर संबंध था, क्योंकि धन सेंटर में नहीं था। लेकिन सरकार इस प्रकार का नियम बनाकर एग्जैक्टली भारत का जो कल्चर को नष्ट किया जा रहा है। वेस्टर्न विचारधारा, वेस्टर्न मतलब पिछड़ा, पश्चात देश कहा जाता है, इसलिए उसको पूर्व और पश्चिम, पूर्व मतलब सामने और पश्चिम मतलब पीछे। तो बोलते हैं पिछड़े सोसाइटी, बोलते हैं ना, पिछड़े लोग, दे आर सेइंग पिछड़े हिंदू समाज का है, इन रियलिटी दे आर पिछड़े, पश्चात है। और उनका संबंध क्या है? पिछड़े रिलेशनशिप, लोअर सेंस एंजॉयमेंट के लिए वो प्रयास करें। हम जनरली सर के ऊपर का बात करते, सर का बात करते, ज्ञान का बात करते। जो वेस्टर्न संस्कृति है सर के नीचे का बात करता है, पिछड़े संस्कृति का है, आहार निद्रा भय और मैथुन को भोग करने की प्रयास करता है, इसलिए पाश्चात्य देश कहा जाता है। और उस परंपरा को, उस साइकोलॉजी को, उस फिलोसफी को जनरली भारत में प्रैक्टिस करने का प्रयास किया जाता है। ये हमारा एक दुर्भाग्य है। लेकिन भारत का जो भाई बहन का रिलेशनशिप टूट रहा है इस नियम के कारण। पर आज भी ऐसे भाई बहन है, तो ये मेरे बहन लोग हैं, मैं कभी कभी पूछता हूं, अरे तुम्हारा तो अधिकार है, बाप का संपत्ति ले सकते हैं आप लोग, दावा ठोकना है क्या तुम लोग? तो कहते नहीं नहीं नहीं, हमें ठोकना नहीं। अब देखिए कितना शुद्ध परंपरा है। ऐसा नहीं कि मेरे बहन लोग ज्यादा पैसा है उनके पास, ऐसा नहीं। लेकिन आप सोचिए कि भारत का वैदिक परंपरा का सुंदरता, एक कल्चर से वो बढ़ के आए हैं। अभी नियम आने के बाद जब उनको भी कहा जाता है कि आप संपत्ति लो, दावा ठोको, तो भी बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। दिस इज ग्रेटनेस, दिस इज प्योरिटी ऑफ आवर कल्चर। तो हमारा कल्चर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कम से कम तनाव में हम रह सकते हैं, और ठीक से फॉलो करेंगे पूरा तनाव से मुक्त हो सकते, फ्रस्ट्रेशन से मुक्त हो सकते, पेन डिफिकल्टी समस्या से मुक्त हो सकते। ऐसा भगवान ने ये सिस्टम बनाया है। लेकिन आजकल क्या है, इसके नाम पर भाई बहन का जो रिश्ता है, संबंध जो है वो टूट रहा है। कोई भी संबंध हो, धन हमारा सेंटर नहीं होना चाहिए। धन को संबंध के लिए यूज करना चाहिए, धन के लिए संबंध को तोड़ना नहीं। ये हमारा प्रायोरिटी होना अत्यंत आवश्यकता है। और रामायण में हम देखते हैं कि भरत और राम धन के लिए संबंध को तोड़े नहीं, उस संबंध के लिए धन को छोड़ने के लिए दोनों रेडी रहते हैं। दैट इज रामायण। महाभारत भी ऐसे ही है। युधिष्ठिर और पांडव धन के लिए कौरवों को मारना चाहते ही नहीं थे, इसलिए 13 साल उन्होंने सहन किया। 13 साल किया जीवन में, जब तक युद्ध हुआ तब तक सहन कर रहे बचपन से, 60 70 80 साल तक ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अंत में कुछ उपाय नहीं रहा, तो उसके लिए युद्ध करना पड़े। इसलिए धन को, धन हमारा सेंटर पॉइंट नहीं होना चाहिए।
संबंध हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए, और वो सेंटर में कृष्ण को भी रखना चाहिए। तब जाके जनरली हमारा संबंध ठीक रहता है और हम उच्च लोक में जाते हैं। चतुशतं परिबरहं गजानं हेममालिनम् अश्वानां मयितं सार्धं रथानां च त्रिशतशतं दासीनां सुकुमारीणां द्वेषतेः समङ्कृते दुहित्रे प्रादा याने दुहित्रीवत्सलः। राघवेंद्र को आप हिंदी में पढ़िए। देवकी के पिता राजा देवक को अपनी पुत्री के लिए अत्यधिक स्नेह था। अतः एवं जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो अपने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए। साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ तथा 200 अत्यधिक सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां थी। Devaki's father, King Devak, was very much affectionate to his daughter. Therefore, while she and her husband were leaving home, gave her a dowry of 400 elephants nicely decorated with golden garlands. He also gave 10,000 horses, 1,800 chariots, and 200 very beautiful young maidservants, fully decorated with ornaments. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देव को प्रोग्रेशन जी देवकी को डाउरी में, दहेज में अनेक प्रकार की वस्तु दिए। इसलिए यहाँ पर वर्णन एलिफेंट्स, 400 एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्डन गार्लैंड्स। उसे खाली ऐसे नहीं दी, 400 एलिफेंट भी और गोल्डन गारमेंट गार्लैंड भी है। 10,000 हर्सेस, 1,800 चैरियट्स, आजकल के भाषा में 1,800 BMW कार, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। ओके ना। तो इतना 1,800 BMW कार कौन दे रहा है? एक दो दे रहा है कोई डाउरी। तो इससे पता चलता है कि पहले के लोग ज्यादा ऐश्वर्यवान थे, धनवान थे, संपत्ति प्रॉस्पेरिटी में कम नहीं था। हाथी का गार्लैंड भी जनरली क्या है, गोल्ड से बना है। यहाँ पर फ्लावर का नहीं बात किया जा रहा है। तो ये बताता है कि पहले के लोग अधिक समृद्ध थे आजकल के हिसाब से। आप देखिए, तो यहाँ पर डाउरी की बात किया गया है। तो जनरली लोग कहते हैं डाउरी जो है एक गलत प्रथा है। गलत प्रथा है तो वैदिक शास्त्र में कैसे आया है? और यहाँ पर देवकी के लिए देव को दे रहे, और अनेक क्षेत्र में भगवान कृष्ण भी इस प्रकार अपने बेटियों का शादी में डाउरी देते। दुर्योधन भी अपने बेटी की शादी में देते। तो शास्त्र में अनेक वर्णन आता है। तो ऐसा कैसे है कि दहेज एक प्रकार की कुप्रथा है? वास्तव में दहेज एक प्रकार की कुप्रथा नहीं। इट इज ए ट्रेडिशन ऑफ एफेक्शन, इट इज ए ट्रेडिशन ऑफ लव, इट्स ए ट्रेडिशन ऑफ केयर एंड अटेंशन। इट्स नॉट ए कुप्रथा। तो दहेज जब डिमांड करते हैं, दैट क्रिएट प्रॉब्लम। तो सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चेतना में है। सिस्टम बनाया गया टू एक्सप्रेस आवर एफेक्शन, लव, अटेंशन, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है। कोई बाप अपने बेटी को विवाह में देते हैं, वो देख रहे हैं कि अन्य बेटी अन्य घर पे जा रहे हैं, इसलिए वो जनरली अपने प्रेम के कारण, बेटी का सुख के कारण, बेटी को केयर करने के लिए अपने शक्ति के हिसाब से वो देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देना है, लेकिन डिमांड कोई करता है, दैट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम। डिमांड हमें नहीं करना चाहिए। बिना डिमांड से दहेज जो मिलता है हमें लेना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाप तो देगा ही देगा कि बेटी जा रही है, कि बाप का प्रेम है। तो शास्त्र हमारा कहता है इस प्रकार कि पिता लोगों का ज्यादा प्रेम बेटी के प्रति रहता है, संतान के प्रति कम रहता है, इस प्रकार
कहाँ कहाँ पर कहा गया है? तो आप लोग एक्सपीरियंस आप थोड़ा बता दीजिए मुझे, राघवेंद्र को एंड में आप बताइए। तो एक जनरली डाउरी सिस्टम एक कुप्रथा नहीं है। ये जनरली क्या है, एक सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एफेक्शन। आप कहाँ पे बर्थडे में जाते हो तो गिफ्ट लेके जाते हो, तो उसको बोलते हैं कुप्रथा? नहीं बोलते हैं। जिसका बर्थडे होता है 1,000 लोग गिफ्ट लेके आते हैं, और करोड़पति का बर्थडे होगा तो लोग जनरली बर्थडे में भी करोड़ों का कार भी देते हैं। तो उस दहेज है क्या वो? दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन। सिमिलरली एक बेटी का विवाह हो रहा है, तो माँ क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, एक अफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। दिस इज नेचुरल। इसीलिए क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हम कभी डिमांड नहीं करते। ए डाउरी is given but never demanded. Dowry is an expression of love and affection, but never be a system of exploitation. Dowry is never an expectation, but culture of beautiful tradition of adoration. Dowry is never a imprison. Dowry is never a imposition, but expression of sweetheart according to one's position. The divine system became evil system due to greed of human beings. The system of affection became the system of exploitation because of desire for fame and reputation. तो ये कारण है। लेकिन डाउरी का जो सिस्टम है प्रॉपरली क्या है, राइट सिस्टम, ये हमें जानना अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन आजकल क्या है, संबंध में ज्यादातर फोकस पैसा में रहता है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, मेरी बेटी को देगा, इतना दूंगा। तो फिर डाउरी देने के वाले का भी फोकस क्या रहता है, सामने वाले जो दामाद है उसको कितना कमा रहा है। तो उसके हिसाब से जनरली क्या है, यहाँ पर यहाँ पर जनरली लोग कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कभी कभी केवल जो बेटे वाले ही मांगते हैं, लेकिन बेटी वाले भी ये सब देखते हैं। तो इसलिए कहाँ पर भी जनरली क्या हो जाता है, पैसा सेंटर में आ जाता है। तो पैसा जब सेंटर में आ जाता है, धन सेंटर में आ जाता है, तो दोनों तरफ से क्या होता है प्रॉब्लम। ठीक है, हमें देखना है रिलेशनशिप में, बट हमारा सेंटर ऑफ रिलेशनशिप धन नहीं होना चाहिए। इसलिए डाउरी भी एक प्रकार की ट्रेडिशन ऑफ अफेक्शन एंड लव एंड अटेंशन। ये क्लैरिटी के साथ क्या करना चाहिए, हमें जीना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लैरिटी हमारे पास नहीं रहता तो प्रॉब्लम। शङ्खातूर्य मृदङ्गस्य नेदुः दुन्दुभ्यः समम् प्रयाण प्रकर्मे तात वरावध्वः सुमंगलम। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरही, मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजने लगे। O हिंदी से beloved पढ़ना है। son, मैं पढ़ता हूँ। O beloved son, Maharaj Parikshit, when the bride and bridegroom were ready to start, conches, bugles, mridang drums, and kettle drums all vibrated in concert for their auspicious departure. तो यहाँ पर जनरली इंपोर्टेंस ऑफ साउंड एंड म्यूजिक इन मैरिज, मैरिज पार्टी में बजना चाहिए, लेकिन बाजा बजना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, लेकिन फिल्म में म्यूजिक नहीं होना चाहिए। लस्टी गाना नहीं चलना चाहिए। तो चलना चाहिए पारंपरिक वे में, जो भी म्यूजिक म्यूजिक सिस्टम है, वो जनरली क्या करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। जैसे कि ड्रम्स है, भेरी है, तुरी है, जो भी। उड़ीसा में शंख बजाते हैं, लेकिन आजकल डीजे चला रहे, सब डीजे चल रहा है, उसमें फिल्मी गाना चला रहा है। और फिल्म में जो वल्गैरिटी गाना है उसको जनरली क्या है, एक ऑस्पिशियस एक्टिविटी में हम यूज करें। आप सोचिए, मैरिज एक ग्रेटेस्ट यज्ञ इन आवर लाइफ। ऑल यज्ञ स्टार्ट्स फ्रॉम मैरिज इन लाइफ। पति पत्नी जो भी आगे जाके यज्ञ करेंगे, मैरिज के बाद भी करेंगे। तो ये एक ऑस्पिशियस एक्टिविटी है जीवन का, और इसका पर्पज है एक ऑस्पिशियस सोल को इनविटेशन देना है।
Marriage is not for enjoyment. Marriage is for to invite a great soul to our heart, to our home, so that the culture of Krishna can be protected, spreaded in this world. इसलिए मैरिज को हमें साधारण सोचना नहीं चाहिए। वेस्टर्न कल्चर में सब कुछ है ही नहीं, या अन्य कल्चर में सब कुछ है ही नहीं, वो जानते नहीं वास्तव में क्या है, और हम लोग भी उनको ही फॉलो कर ये दुर्भाग्य। इसलिए हम अपना कल्चर के प्रति गर्व होना चाहिए। और मैरिज में आप लोग भी आगे जाके आपका बेटा बेटी के विवाह करेंगे तो फिल्मी गाना मत लगाइए, डीजे आप लगाइए, लेकिन डीजे में क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण लगाइए, भजन लगाइए। तो मेरा भाई का शादी हुआ, मेरा छोटा भाई, 7-8 साल पहले शादी हुआ उसका। मैं तब तक आश्रम में जस्ट एंट्री किया था। तो उसका शादी में हमारे गांव में हम लोगों ने जनरली क्या है कि हमने डीजे लाया था, और शंख का एक ग्रुप था, शंख बजाने वाले, जैसे 10-12 लोग रहेंगे, शंख बजाएंगे, डिफरेंट प्रकार की डांस करते हुए वो शंख बजाएंगे, ऐसा एक परंपरा है। और डीजे भी हमने लाया था, लेकिन डीजे में मैंने क्या किया, वेस्टर्न जो म्यूजिक था हरे कृष्णा का, तो उस वो वेस्टर्न म्यूजिक में हरे कृष्णा का डालकर जनरली हम गाँव में, और पहली बार हमारा गांव में हरे कृष्णा के साथ किसका विवाह हुआ है। तो पूरा गांव में 3-4 घंटा, क्योंकि हरे कृष्णा का महामंत्र के साथ नरसिंह आरती के साथ चलता रहा, वो वेस्टर्न का जो म्यूजिक सिस्टम है उसके अनुसार चल रहा है, और सबको अच्छा लगा। पर कोई किसको किसको अच्छा नहीं लगा, वो भी मेरा जीजा जी को भी अच्छा नहीं लगा, बड़ा जीजा जी को, लेकिन तो फिर भी हमने अपना जो आइडियोलॉजी है उसको हमने फॉलो किया। लेकिन वास्तव में क्या है, वो चेतना देता, आप 4 घंटा भगवान का गाना सुन के जा रहे हो, भजन कीर्तन करके जा रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र करके जा रहे हो, दैट इफेक्ट्स योर कॉन्शियसनेस। और विवाह का दिन ही आपका चेतना बनता है, उसे तो पहले ही बनना चाहिए, लेकिन उस दिन चेतना निर्माण होना चाहिए, एक शुद्ध चेतना। तो उसके अनुसार जनरली संतान उत्पन्न होते हैं, वो भी एक पॉइंट है। आप विवाह के समय पे मान लो फिल्मी सॉन्ग के साथ आप साथ फिल्मी सॉन्ग के साथ हमने शादी किया है, तो जनरली ये भी एक कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है। इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और अपना परंपरा को फॉलो करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम ये परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं तो परंपरा को तोड़ने वाले व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। जब हम परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे, हम रिजर्व रहेंगे, हमें प्लीज करना है, इसको प्लीज करना है, सोसाइटी को प्लीज करना। लोग क्या कहेंगे, हरे कृष्णा चालू कर देगा, तो सोसाइटी को प्लीज करेंगे या भगवान को प्लीज करेंगे। तो जीवन में जब हम लोगों को प्लीज करने के लिए जीते हैं, प्रॉब्लम। जीवन में हमें भगवान को प्लीज करने के लिए जीते, जिस लोगों को प्लीज करने के लिए हम जीते हैं, उस लोग का संसार को हमें एक दिन छोड़ना है। इसलिए हमें भगवान को प्लीज करने के लिए जिएंगे तो भगवान के संसार में जाएंगे, और लोगों को प्लीज करने के लिए जिएंगे तो इस लोगों को संसार, लोगों का संस्कार को छोड़ना है, फिर पशु योनि में चला जाना है। इसलिए संसार में सोसाइटी में जीना है, सोशल एक्टिविटी करना है, लेकिन भगवान का प्लीज के लिए करना है। कुछ लोग अपोजिशन में रहेंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे। संसार में ऐसा कभी नहीं होगा कि सब लोग अपोजिशन में हो या सब लोग आपको सपोर्ट करें। कभी अपोजिशन का संख्या ज्यादा रहेगा, कभी सपोर्ट करने वाले की संख्या ज्यादा रहेगा, कभी अपोजिशन का कम रहेगा, कभी सपोर्ट करने वाले की संख्या कम रहेगी। तो ये हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वैदिक सिस्टम के अनुसार ही करना चाहिए। विवाह क्यों करते हैं हम? विवाह कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ये वैदिक सिस्टम है इसलिए आप कर रहे हो, और कुछ नहीं। बाकी बाकी सोसाइटी में विवाह एक प्रकार की, क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट का सिस्टम है, और कुछ नहीं, इसलिए उधर चेंजेस चलता रहता है। भारत का सिस्टम ऐसे नहीं, हम विवाह इसलिए कर रहे हैं कि वेद में वर्णन है। और विवाह में ब्राह्मण को बुला रहे हैं, वेद पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, 7 फेरा ले रहे हैं, ये सब वैदिक सिस्टम है। तो पूरा सिस्टम फॉलो करो ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी विवाह में हम क्या करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में जनरली संकोच करते हैं, ज्यादा ले,
सोचो आप विवाह कर रहे हैं, पार्टी में आपका लाखों करोड़ खर्चा होगा, बैंड पार्टी में, म्यूजिक में, डेकोरेशन में लाखों करोड़ खर्चा होगा, और पटाखा फोड़ने में लाखों करोड़ खर्चा हो गए, और ब्राह्मण को दक्षिणा देने में हम लोग हिचकिचाते। बिना पटाखा से आपका शादी हो सकता है, बिना बैंड पार्टी से आपका शादी हो सकता है, बिना डेकोरेशन से आपका शादी हो सकता है, लेकिन बिना ब्राह्मण से आपका शादी नहीं हो सकता, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण कम्युनिटी आज ब्राह्मण का जॉब छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनको भी जीने के लिए पैसा चाहिए ना, उनका भी परिवार है ना, वो भी समाज में जी रहे हैं ना, तो वो कैसे जिएंगे? करोड़ कमाने वाले के लिए भी चावल 50 रुपया केजी, गरीब के लिए भी 50 रुपया केजी, तो कैसे जिएगा वो? ब्राह्मण को भी पैसा चाहिए, तो पहले दान ज्यादातर ब्राह्मण को ही लोग दे, इसलिए ब्राह्मण के पास पैसे का अभाव नहीं होता, वो पैसा लेके ब्राह्मण भी दान करते थे, पहले का सिस्टम। युधिष्ठिर महाराज प्रतिदिन 10 लाख ब्राह्मण को खिलाते, प्रतिदिन, उनका सिस्टम ऐसा था। तो इसलिए ये केयर भी हमें रखना चाहिए, ये केयर नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम। तो ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना चाहिए कि इनका भी आवश्यकता है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसलिए ब्राह्मण का जॉब करने के लिए आजकल कोई रेडी नहीं है, पुजारी का जॉब करने के लिए कोई रेडी नहीं है, मंदिर बंद पड़। जो ब्राह्मण सोसाइटी में नहीं रहेगा तो वास्तव में एनिमिलिज्म सोसाइटी में बढ़े। हम जनरली सोचते हैं ब्राह्मण का आवश्यकता क्या है, ब्राह्मण मंदिर में पूजा आरती कर रहा है, इसलिए हमारा कल्चर बचा है। वो जब आरती करना बंद कर देगा, पूजा पाठ करना बंद कर देगा, प्रचार प्रसार करना बंद कर देगा, हमारा घर पे जो कल्चर बचा है वो रहेगा नहीं। हम जिसको आज कहते हैं ये मेरी बीबी है, वो आपकी बीबी नहीं रहेगा, और किसका होगी? मेरे हस्बैंड पे, वो आपका नहीं होगी, और किसका होगी? परंपरा से चलता है। मेरी बेटी है, आपके साथ नहीं रहेंगे, बेटे आपके साथ नहीं रहेंगे, ये उठा के चलेगा, वो उठा के चलेगा, जो कि आजकल हो रहा है। तो भारत में साधु है, ब्राह्मण है, इसलिए कल्चर जिंदा है। कल्चर में ब्राह्मण नहीं रहेंगे, साधु नहीं रहेंगे, आप बुक से लेकर कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए साधु और ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देना अत्यंत आवश्यकता है फॉर आवर प्रोटेक्शन। अब ऐसा मत सोचिए, अब इमेजिन कीजिए भारत में मंदिर नहीं, अब इमेजिन कीजिए भारत में ब्राह्मण नहीं, साधु संत नहीं, कृष्ण का कल्चर को बोलने वाला, प्रचार करने वाला कोई नहीं, तो सोसाइटी का हालत कैसे हो? कुछ नहीं, वो सोसाइटी को ही वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी कहते हैं, वो सोसाइटी को ही क्रिश्चियन कल्चर कहते हैं, इस्लाम कल्चर कहते हैं, और कुछ नहीं। वही हम करेंगे, वही होगा। वहां पर भी ब्राह्मण नहीं, वहां पर भी साधु नहीं, वहां पर भी मंदिर नहीं, वहां पर भी वेद शास्त्र का प्रचार प्रसार नहीं, इसलिए उधर हो रहा है। ये ऑटोमेटिक है, और कुछ नहीं। तो आप पॉजिटिव डिविनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, केयर नहीं करते, ऑटोमेटिक इविल एक्टिविटी में हम लग जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो इविल बनना ऑटोमेटिक है, डिवाइन बनना चॉइस है। इविल बनना ऑटोमेटिक है, डिवाइन के लिए केयर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, अटेंशन देना। इसीलिए हमें ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो शादी में हमारा म्यूजिक एंड साउंड भी वैदिक होना चाहिए, और ब्राह्मण को भी महत्व देना चाहिए, साधु संत को भी महत्व देना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।